कहानी का शीर्षक है सकारात्मकता। पांसा सिंह अपने गांव का सबसे बड़ा सटोरिया था। उसके पिताजी धन सिंह गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। उनकी आलीशान हवेली थी, सैकड़ों एकड़ जमीन थी, 5 ट्रैक्टर थे और पूरे क्षेत्र में केवल उन्हीं के पास हार्वेस्टर था। वे अपनी फसल काटने के बाद हार्वेस्टर किराए पर देते थे। एक गौशाला थी जिसमें सैकड़ों गायें रहती थीं। उनका दूध का भी कारोबार था। अगरबत्ती की फैक्ट्रियों में भी वे गोबर सप्लाई करते थे। उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा थी। उनकी एक ही संतान थी, पांसा सिंह। इकलौता होने के कारण उसकी हर मांग पूरी कर दी जाती थी। उसको जेब खर्च भी भरपूर मिलता था। लक्ष्मी चंचल होती है, आवागमन के रास्ते खोज लेती है। भरपूर खर्च के बावजूद उसके पास पैसे बच जाते थे। एक दिन दोस्त के कहने पर उसने सट्टे में दांव लगाया और वह जीत गया। पहली जीत ने उसे इतनी आशा से भर दिया कि सतत हारने पर भी वह प्रतिदिन सट्टा लगाने लगा। धीरे धीरे उसे जेब खर्च कम पड़ने लगा। अब वह पैसे चुराने लगा। एक दिन पिताजी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। उनका माथा ठनक गया। उसको डांटा लेकिन वह नहीं माना। उसको गुरुजी के पास ले गए लेकिन वह नहीं सुधरा। हो सकता है वह शादी के बाद ठीक हो जाए, यह सोचकर पिताजी ने उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों तक वह ठीक रहा लेकिन मन फिर पुरानी लीक पर चल निकला। एक दिन उसके पिताजी चल बसे। अब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। वह और अधिक सट्टा खेलने लगा। इस दौरान उसके 2 बच्चे हो गए, राजीव और संजीव। धीरे धीरे पांसा सिंह की गायें बिकने लगी, जमीन बिकने लगी, हार्वेस्टर और ट्रैक्टर भी एक एक करके बिक गए, किंतु उसकी आदत नहीं सुधरी। सब कुछ बिक जाने के बाद भी उसे पैसों की जरूरत होती तो वह गहनों के लिए अपनी पत्नी से लड़ाई करता। उसके घर में रोज लड़ाई होती, पहले पैसे के लिए और फिर जब वह हार कर लौटता तो खींच मिटाने के लिए। बड़े होते हुए उसके दोनों बच्चे प्रतिदिन यह नजारा देखते। सरस्वती अर्थात सत्कर्म की बुद्धि हो तो ही लक्ष्मी रुकती है। उसको गरीब होते देर न लगी। आज पांसा सिंह का देहांत हो गया था। अंत्येष्टि की तैयारियां शुरू हो गई थी। गांव के लोग जुड़ने लगे थे। गुरुजी भी आ गए थे। गुरुजी से मिलवाने के लिए लोग पांसा सिंह के बेटे संजीव को ले आए। वह नशे में धुत था। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, क्या करते हो? उसने कहा, कुछ नहीं। तब साथ आए लोग ने बताया कि यह भी सट्टा खेलने लगा है। गुरुजी ने उससे पूछा, सट्टा क्यों खेलते हो? उसने जवाब दिया, सट्टेबाज पिता का पुत्र सट्टा खेलना न सीखेगा तो क्या सीखेगा? यह तो मुझे विरासत में मिला है। गुरुजी अपने शिष्य पांसा सिंह के लिए उदास हो गए। जब उन्होंने घर के सदस्यों से पूछा कि अंतिम यात्रा शुरू क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बताया कि राजीव का इंतजार कर रहे हैं। वह शहर से आने वाला है। शहर में वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। थोड़ी ही देर में राजीव अपनी कार से घर पहुंच गया। घर के सदस्यों को सांत्वना देने के बाद वह गुरुजी की चरण रज लेने पहुंचा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और उससे पूछा, तुमने अपने पिताजी की तरह सट्टा क्यों नहीं खेला? राजीव ने उत्तर दिया, जब मैं पिताजी को सट्टा के लिए घर में लड़ाई करते देखता था तो मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं भी नकारात्मक होकर सट्टा खेलने लगूं या फिर सकारात्मक होकर सट्टा न खेलकर अपना भविष्य संवारूं। मैंने सकारात्मक पहलू चुना।